सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 में इकाई 2 की जो अधूरा गद्य रह गया था उसकी हम आज पूर्ति करेंगे। पहले हम आगे के गद्य के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़े से फिर से उसको याद कर लेते हैं। तो आगे के गद्य में यह था कि इस गद्य के लेखक सुदर्शन जी है। उन्होंने इस गद्य में न्याय का सबसे बड़ा और सच्चा उदाहरण दिया है हमें। शिशुपाल के घर एक राजा स्वयं परदेसी बनकर आते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। उन्हें उनके मन के विचारों के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। वह उन्हें न्याय मंत्री घोषित करते हैं, राजमुद्रा देकर दरबार में बुलाकर। और फिर उस न्याय मंत्री की व्यवस्था इतनी सुप्रबंध होती है उसमें कि लोगों के मन से वह डर निकल गया होता है कि न्याय नहीं मिलेगा। आइए गद्य की शुरुआत करते हैं। इकाई 2 न्याय मंत्री है, पन्ना नंबर 4। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, हैरान यानी परेशान। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। लगभग शिशुपाल को 1 महीना हो गया था न्याय मंत्री बनकर। किसी रात एक पहरेदार की हत्या हो गई और लोगों में ये बात फैल गई। लोग सब हैरान थे कि इतनी सुप्रबंध व्यवस्था में भी किसी की हत्या कैसे हो सकती है, और वह भी शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री के अंदर। शिशुपाल यह सोचकर परेशान हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने उस अपराधी को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। यह जानकर तो वह बहुत ही परेशान और उसका आश्चर्य हो गया था। वह सोचता था कि सम्राट ऐसा कैसे कर सकते हैं। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। बहुत प्रयत्न किया शिशुपाल ने उस अपराधी को खोजने में, और जब पता चला तो वे स्वयं सम्राट निकले। लेकिन सम्राट को अपराधी घोषित करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। बहुत कठिन यानी कि मुश्किल काम था। अब शिशुपाल यह सोच रहे थे कि यह काम वह कैसे करें, क्योंकि उनकी निष्ठा में, उनके कर्तव्य में और उनकी न्याय की परिभाषा में यह साफ था कि एक साधारण व्यक्ति हो या राजा, दोनों के लिए न्याय समान रूप से दिया जाता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो। लो, मैं आज्ञा देता हूँ। शिशुपाल को राजा ने पूछा कि क्या आपको उस अपराधी का पता चला? तो शिशुपाल ने कहा, जी हाँ, चला। तो उसे उपस्थित करने के लिए राजा ने कहा। तो राजा की ओर उसका इशारा था और उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा कि आप इन्हें गिरफ्तार करिए।
दरबार में उन्होंने कहा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को गिरफ्तार करें। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निष्पक्षता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री की ओर सभी दरबार में उपस्थित व्यक्ति देखने लगे और राजा भी क्रोध से लाल हो गए जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए न्याय मंत्री ने आदेश दिया। शिशुपाल का यह आदेश राजा को पसंद नहीं आया। वह क्रोध से लाल हो उठे। पूरे दरबार में शांति छा गई। सब आश्चर्य की नज़र से शिशुपाल को देखने लगे कि यह ऐसा कैसे कर सकता है। राजा को बंदी बनाना, राजा को गिरफ्तार करना यानी छोटी बात नहीं होती। फिर भी शिशुपाल राजा के इस भाव को अनदेखा कर वह अपना आदेश जारी रखने के लिए अपनी आज्ञा का पालन करने हेतु धनवीर को बोलता है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया था। उन्होंने राजा की बात को अनसुना कर राजा के हाथों में कुछ दूसरे ही क्षण हथकड़ी लगवा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने तभी सम्राट को हथकड़ियां पहनाई, तब उन्हें सम्राट नाम से नहीं पुकारा और बोला, उनका नाम लेकर बोला, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगता है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? तब सम्राट की नजर नीचे झुक गई। वह शर्मिंदा हो पड़े और होठ काट कर रह गए, यानी कि उनकी नजरें झुक गई, वह शर्मिंदा हो गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था नहीं। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने तुरंत निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने फिर से राजा को पूछा कि क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो? तो राजा ने हाँ कहा। राजा ने बताया कि वह उदंड था। न्याय मंत्री कहते, वह जो भी था, तुमने एक राज कर्मचारी यानी कि राज्य के सेवक की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने तुरंत ही राजा को यह निर्णय सुना दिया। सभा में सन्नाटा सा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सभा में एकदम सा सन्नाटा सा छा गया था। जो शिशुपाल ने राजा की परीक्षा की, उसमें राजा सफल हुए थे। राजा भी ऐसे शिशुपाल जैसे प्रामाणिक व्यक्ति को पाकर बहुत खुश थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित होता है। दंड मिलना चाहिए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर के समान माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है।
अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री स्वयं राजा को दंड नहीं दे सकता, इसलिए सिर्फ उन्हें निर्णय सुनाता है। वह राजा को शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के रूप मानते हैं, इसलिए वह उन्हें सजा नहीं दे सकते। उन्हें न्याय करने के लिए वह उनकी एक सोने की मूर्ति को फांसी पर टांगने का आदेश देते हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यानी कि सम्राट ने न्याय मंत्री को आश्वासन दिया। उन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनके साहस की प्रशंसा की कि मैं राजा हूँ, फिर भी आपने मैंने जो किए अपराध का आपने स्वीकार किया और आपने अपना निर्णय और कर्तव्य जारी रखा। मैं आपके इस सच्ची निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा के कहने का अर्थ यही है कि वह उनकी निष्ठा और उनकी प्रामाणिकता से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और यह न्याय मंत्री का बोझ, यानी कि यह कार्य का बोझ शिशुपाल अब उठाना नहीं चाहते, इसलिए वह राजमुद्रा राजा के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन राजा कहते हैं कि आपके अतिरिक्त तो यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता। आपके अतिरिक्त यह बोझ उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो इस गद्य से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, सिपाही हो या कैदी हो, सबके लिए न्याय एक समान है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी यही कहा गया है कि न्याय सबके समान है। जब हम अदालत में जाते हैं तब एक पुतला वहाँ पे खड़ा होता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और इसके हाथों में तराजू होता है। यानी कि न्याय सबके लिए समान है। अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, जैसा भी आदमी हो या जैसी भी व्यक्ति हो या जैसी भी स्त्री हो, सबके लिए न्याय एक समान रूप से किया जाना चाहिए। तो छात्रों, इससे जुड़े कुछ प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए देती हूँ, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उसे पढ़ने हैं, उसे याद करना है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछने की आवश्यकता ज़्यादा हो। तो छात्रों, मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ। छात्रों, हमारे इस गद्य में दी गए प्रश्न हैं, जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। इस प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिर उसे याद करना है। तो इसी के साथ यह वीडियो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में दूसरे इकाई के साथ हम मिलेंगे।